आज की वीडियो में हम ऑप्शन के ग्रीक्स को इजी वे में समझेंगे। इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला हूं। एग्जांपल के साथ हम ऑप्शन ग्रीक्स को समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपके अपने चैनल पर माइंडफुल ट्रेडर प्रो। हमारा जो ऑप्शन का प्राइस है वो कैसे कैलकुलेटेड होता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो हमारा ऑप्शन का प्राइस इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट, स्पॉट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड, डिविडेंड के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ, वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिफ्थ, टाइम टू एक्सपायरी क्या होती है, इसके ऊपर भी हमारा ऑप्शन का प्राइस डिपेंड करता है। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर हमारा ऑप्शन का प्राइस डिपेंड करता है कि प्रीमियम क्या होना चाहिए। इसको मेजरमेंट करने के लिए ऑप्शन के ग्रीक्स बनाए गए हैं। आपने इन ग्रीक्स के नाम जरूर सुने होंगे। फर्स्ट डेल्टा, सेकंड थीटा, थर्ड गामा, फोर्थ वेगा। मुझे पता है ये सुनने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहे होंगे, बट ये समझने में बहुत ही ज्यादा इजी है। और जब आप ये समझ जाएंगे तब आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा इजी भी हो जाएगी। इनको हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक जेनेरिक वे से भी हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम डेल्टा के बारे में सीखेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसे सीखने की कोशिश भी की है। इस वीडियो को आप उन सभी को शेयर कर सकते हैं जो ऑप्शन के ग्रीक्स को समझना चाहते हैं, जो ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में समझना चाहते हैं। इस नॉलेज को लेकर वो अपनी कैपिटल का ट्रेडिंग में सही यूटिलाइज कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग को बिना सीखे ही मार्केट में बहुत सारा पैसा पहले ही गवा दिया है। एटलीस्ट वो ये सब समझकर अपनी कैपिटल का सही यूटिलाइज कर पाएंगे ट्रेडिंग में। देखिए, ट्रेडर कौन बनेगा कौन नहीं, ये सब आप पर डिपेंड करता है। आपके वर्क के ऊपर, आपके डिसिप्लिन के ऊपर, आपके पेशेंस के ऊपर, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। बट एटलीस्ट ये नॉलेज लेकर आप अपनी कैपिटल का तो सही यूटिलाइज कर पाएंगे। बिजनेस को समझ तो पाएंगे, बिजनेस के बेसिक्स के बारे में तो समझ पाएंगे कि कैसे बिजनेस करते हैं, क्या उसके बेसिक्स है। डेफिनेटली वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे हम एक साथ ग्रो हो सके। ये सारे ऑप्शन ग्रीक्स आप सभी को कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेंगे। चलिए अब सीखते हैं डेल्टा के बारे में। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। बैंक निफ्टी 45,600 के लेवल पे चल रहा है और हमने 45,900 का सीई बाय कर लिया, जिसके प्रीमियम का प्राइस 100 रुपए है। तो सीई बाय कब हम करते हैं कि जब हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तब हम सीई बाय करते हैं। और पी हम जब बाय करते हैं जब हमारा व्यू है मार्केट नीचे जाएगी। तो इसमें जब मार्केट ऊपर जाएगी तब हमें प्रॉफिट मिलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता, अगर 45,600 से 100 रुपए मार्केट ऊपर चली गई तो इसके प्रीमियम में कितने परसेंट के चेंज आएंगे, मतलब प्रीमियम कितने रुपए से ऊपर बढ़ेगा। 100 रुपए का प्रीमियम कितने रुपए का हो जाएगा। अगर मार्केट 100 रुपए का मूव करती है तब 100 रुपए का प्रीमियम कितना हो जाएगा। तो नो डाउट प्रीमियम तो बढ़ेगा, पर कितना बढ़ेगा ये कैसे कैलकुलेट करें। तो इसे कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है डेल्टा। अगर हमें डेल्टा की वैल्यू पता है तब हम इस प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी परसेंट से बढ़ेगा। मतलब 45,600 में अगर 1 रुपए का भी मूव आया या 10 रुपए का मूव आया या 100 रुपए का मूव आया तो उसका कितना इफेक्ट हमारे प्रीमियम पे पड़ेगा जो हमने बाय कर रखा है, ये हमें डेल्टा बताता है। अगर हम डेल्टा को सिंपल डेफिनेशन में बोले तो सिंपल डेफिनेशन इसकी ये होगी कि मार्केट में कितने परसेंट के चेंज आने पे या फिर मार्केट में कितने का मूव आने पे प्रीमियम पे क्या फर्क पड़ा, वो हमें डेल्टा बताता है। जैसे मार्केट में अगर 10 रुपए का मूव आया तो प्रीमियम कितना मूव हुआ है। अगर मार्केट में 10 रुपए का मूव आया तो प्रीमियम कितना मूव हुआ, ये डेल्टा हमें बता रहा है। तो इसके लिए हमें बस डेल्टा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखा, ये हो गई एकदम सिंपल डेफिनेशन। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल समझते हैं, पर इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो आप प्ले करके दोबारा भी देख सकते हैं। मैं होप करता हूँ आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम देखते हैं। डेल्टा की जो जनरली वैल्यू होती है वो हमारी 0 to 1 के बीच में रहती है। तो हम सपोज करते हैं जो हमने 45,900 का सीई बाय कर रखा है, इसकी डेल्टा की वैल्यू 0.2 है। अगर इसकी डेल्टा की वैल्यू 0.2 है तो इसमें कितना चेंजेस आ सकता है। हम सपोज करते हैं जो हमने 45,600 हमारा स्पॉट का प्राइस है, स्पॉट के प्राइस पे अगर 1 रुपए का मूवमेंट आया, मतलब 45,601 हो गया, तो इसके 45,900 सीई का जो 45,900 जो सीई का हमने बाय करा है जो 100 रुपीज़ है, वो कितने रुपए का हो जाएगा। तो इसमें 0.2 के हिसाब से 20 पैसे की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि 0 to 1 है, इसे हम चाहे तो 0 to 100 के स्केल में भी समझ सकते हैं। 0 to 100 के स्केल में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसकी डेल्टा की वैल्यू 0.2 है तो 0 to 100 के स्केल में 20 रुपये प्रीमियम बढ़ेगा। मतलब 100 रुपये की रैली पे 20 रुपये का प्रीमियम बढ़ेगा बस खाली। अगर मार्केट ने 100 रुपये की रैली करी तो 20 रुपये का प्रीमियम बढ़ रहा है, और अगर 10 रुपये की रैली करी तो कितने रुपए का बढ़ेगा, 2 रुपये का बढ़ेगा, और अगर 1 रुपये की रैली करी तो 20 पैसे का बढ़ेगा। तो घूम फिर के बात वैसी ही आ जाएगी। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे 0 to 1 या 0 to 100 भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
0 to 1 में हो जाएगा कि अगर 1 रुपए का भी मूवमेंट आ रही है तो कितना बढ़ रहा है, तो अब ये हमारा ओटीएम है। अब हमें कैसे पता लग रहा है ये ओटीएम है, आईटीएम है, एटीएम है? तो अगर आपने मेरी स्ट्राइक प्राइस की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया कि कैसे हम स्ट्राइक प्राइस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी एटीएम है, आईटीएम है और ओटीएम है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तब जाके आपको ये अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए फिर भी मैं इस वीडियो में मैंने वैसे उस वीडियो में एक ट्रिक से समझाया आपको, तो चलिए मैं इस वीडियो में भी थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए 45,900 सी बाय कर रखा हमने, इसे हम एक ट्रिक से समझते हैं। सी बाय का मतलब है ऊपर है, 45,900 के ऊपर है। अब हमारा स्पॉट पर प्राइस जो बैंक निफ्टी का प्राइस है वो कितना चल रहा है, 45,600 रुपये। तो क्या मार्केट ऊपर है, 45,900 के ऊपर है मार्केट? नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, तो ये हमारा ओटीएम हो गया। और अगर ये राइट होता तो ये आईटीएम होता, और अगर ये नियर बाय होता तो ये एटीएम होता। तो इसलिए हम समझ सकते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग था, तो ये हमारा ओटीएम हो गया। अब ओटीएम में जो हमारी जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0.2 है, तो ये स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग हमारी डेल्टा की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। अब अगर हमारी ये मान लीजिए 45,900 का सी है, मार्केट 200 पॉइंट बढ़ गई, अगर मार्केट 200 या 300 पॉइंट बढ़ गई, अगर मार्केट 300 पॉइंट बढ़ गई तो मार्केट का प्राइस कितना चला, 45,900। और ये भी हमने जो कॉल बाय कर रखी है 45,900 सी बाय कर रखा है, तो ये तो हमारा एटीएम हो गया। तो इसमें हमारी जो डेल्टा की वैल्यू वो भी बढ़ जाएगी। अब हमारा जो प्रीमियम की मूवमेंट होगी वो 0.5 के हिसाब से होगी। मतलब अगर मार्केट 100 रुपए की रैली करेगी तो हमारे प्रीमियम में 50 रुपए की रैली आएगी। और अगर ये इन द मनी हो जाता है, मार्केट ने 400 पॉइंट की रैली कर दी, मार्केट पहुंच गई 46,000 पे और ये हमारा 45,900 है, तो ये तो हमारा इन द मनी हो गया। तो इन द मनी में हमारा प्रीमियम हो सकता है 100 रुपए की रैली में 80 रुपए की रैली करे या 90 रुपए की रैली करे। अगर हमारे बैंक निफ्टी के जो स्पॉट के प्राइस में अगर 100 रुपए की रैली आती है और हमने आईटीएम ले रखा है, तो हो सकता है 80 या 90 रुपए का हमें प्रीमियम में मूव देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्ट्राइक प्राइस के बेसिक से हम इसे समझते हैं। अगर हम डेल्टा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस देखें कि स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग हमारी डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे याद कर लीजिए। अगर हमने आईटीएम ले रखा है, इन द मनी में है हम, मतलब हमारा जो प्रीमियम है जो हमने कॉल बाय कर रखा है या पुट बाय कर रखा है वो इन द मनी है, तब हमारी जो डेल्टा की वैल्यू वो नियर बाय 1 होती है, मतलब 1 के पास ज़्यादा होती है। मतलब जितने ज़्यादा अगर मार्केट रैली करेगा उतना ही हमारा प्रीमियम भी रैली करेगा, इसकी डेल्टा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हमने एटीएम ले रखा है, एट द मनी ले रखा है, तब 0.5, ऑन द मनी ले रखा है तब हमारा नियर बाय 0 होता है। तो ऑन द मनी इसलिए ज़्यादा रिस्की रहता है ऑप्शन बायर के लिए, और इन द मनी थोड़ा सेफ रहता है। बट आगे मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन सी कॉल बाय करनी चाहिए, कब इन द मनी में करना चाहिए, कब एट द मनी लेनी चाहिए और कब ऑन द मनी लेनी चाहिए। वीडियो को सभी के साथ शेयर करते रहिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आगे आपके लिए ऐसे ही और अच्छे टॉपिक्स लाता रहूँगा।